Good morning, students. As you all are aware that we have completed the chapters reading. Now we will do glossary part. First is SUV. ये short form है, abbreviation है किसकी? Sports Utility Vehicle. So students, it is a type of vehicle. It is built as a rushed vehicle for carrying passengers. ठीक है, ऐसा vehicle जो passengers को carry करता है. Snarls, growling and showing teeth in a threatening way. It simply means किसी को दांत दिखाना, ठीक है, एंगर शो करना इन अ थ्रेटनिंग वे, मतलब बहुत गुस्से में. टॉपल, टू मेक समथिंग और समवन फॉल डाउन, मतलब ऐसी जो है हम एक्शन करते हैं कि किसी को गिरा देना, नीचे गिरा देना. केव्स इन मतलब फॉल्स इनवर्ड्स, अंदर चले जाना. Landmark, an important event that is part of a process or development of something. Landmark means जो एक important event जो किसी भी चीज़ का जो है पार्ट होता है, किसी भी चीज़ की डेवलपमेंट का पार्ट होता है. Academy Awards, awards given to honor achievements in film making and acting. मतलब किसको अवार्ड देना? ऑनर में, किसी को ऑनर देना किसकी वजह से? कि उसने जो फिल्म मेकिंग में, एक्टिंग में बहुत अच्छा अचीव किया है और बहुत अच्छे जो है उसने वर्क किया है. सीक्वल्स, समथिंग दैट फॉलोज समथिंग एल्स. और यहाँ पे क्या है? फिल्म्स दैट कंटिन्यू द स्टोरी बिगन इन अ प्रीवियस फिल्म. मतलब सीक्वल का मतलब क्या होता है? पार्ट, किसी को फॉलो करना, ठीक है. जैसे पहली फिल्म में कुछ हुआ था उसको ही नेक्स्ट पार्ट में हम जब कंटिन्यू करते हैं, सो दैट इज सीक्वल. पैलेंटोलॉजिस्ट्स, साइंटिस्ट who study the remains of animals and plants to collect information about life in the past. So paleontologists कौन होते हैं? ऐसे साइंटिस्ट जो स्टडी करते हैं एनिमल एंड प्लांट्स के रिमेन, मतलब जो उनके बचे पार्ट्स को वो स्टडी करते हैं एंड उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि उनकी जो लाइफ थी पास्ट में वो कैसी थी. नेक्स्ट फॉर्म, रबर. रबर दैट इज़ लाइक अ स्पॉन्ज, जो स्पॉन्ज की तरह रबर होती है. स्टन्ड दैट इज़ सरप्राइज्ड और शॉक्ड बाय समथिंग. कोई न्यूज़ से जब हम सरप्राइज हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, एकदम से शॉक में चले जाते हैं, दैट इज़ स्टन्ड. एडिटिंग, gathering all recorded sounds and then deciding what to include and in what order. ठीक है, एडिटिंग मतलब जो अच्छी जो फिल्म में क्या था कि जो अच्छे मोमेंट थे, जो अच्छे एक्शन किए थे, ठीक है, उनको एक डिसाइड कर लेना कि क्या इंक्लूड करना है और कैसे ऑर्डर में, मतलब पहले किसको लेना है, सेकंड में किसको लेना है, ठीक है, दैट इज़ एडिटिंग. सराउंड साउंड, it means a method of making recorded sounds appear real using many speakers. ठीक है, इट मीन्स एक मेथड जिसमें क्या होता है कि जो रिकॉर्डेड साउंड्स ऑलरेडी पहले से रिकॉर्ड होती हैं उसको ऐसे शो करना कि जो स्पीकर्स हैं वो साउंड में वो खुद बोल रहे हैं, बट ऐसा वो नहीं होता है. ठीक है, वो साउंड्स पहले से रिकॉर्ड होती हैं और वो जो स्पीकर्स हैं वो बस मिमिक कर रहे होते हैं. Techniques, it means methods. Legendary, famous. Okay students, so now come to the next page on page number 115. So we will do this part. Here are the description of 5 other fields of study that end with logic. Writes the name of the correct field using the names given in the help box. तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दी गई हैं, ठीक है, और ये क्या है? फील्ड्स ऑफ स्टडी, मतलब जिस चीज़ को आप स्टडी करते हो तो उसको आप कोई नेम देते हो. तो ऐसे ही हम रीड करेंगे एंड फाइंड आउट करेंगे. द स्टडी ऑफ द अर्थ एंड हाउ इट हैज़ चेंज्ड ओवर टाइम. सो द स्टडी ऑफ अर्थ एंड हाउ इट हैज़ चेंज्ड ओवर टाइम, कि टाइम के साथ जो अर्थ है वो कैसे चेंज हुई है उसके बारे में जानने वाली स्टडी को क्या कहते हैं हम? इज़ नॉन एज जियोलॉजी. बी, द स्टडी ऑफ डिफरेंट एनिमल्स एंड देयर बिहेवियर्स. तो ऐसी स्टडी जिसमें हम पढ़ते हैं अबाउट डिफरेंट एनिमल्स एंड उनके बिहेवियर के बारे में, दैट इज़ नॉन एज जूलॉजी. सी, द स्टडी ऑफ द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स फाउंड इन द ग्राउंड टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट ह्यूमन लाइफ इन द पास्ट. सो ऐसी स्टडी
जिसमें हम पढ़ते हैं अबाउट डिफरेंट बिल्डिंग्स के बारे में, ठीक है, जो बिल्डिंग्स बची हुई हैं उनके बारे में, और उनके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स थे, जो भी चीज़ें थी, ठीक है, जो हमें ग्राउंड से मिली थी, उनके बारे में जब हम पता लगाते हैं तो उससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट ह्यूमन लाइफ इन द पास्ट, कि पास्ट में ह्यूमन लाइफ कैसी थी। सो ऐसी स्टडी को हम कहते हैं आर्कियोलॉजी। डी, द स्टडी ऑफ द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड देयर डेवलपमेंट। तो ऐसी स्टडी जिससे हमें पता चलता है कि ह्यूमन बीइंग्स की शुरुआत कैसे हुई, ठीक है, एंड उनकी डेवलपमेंट कैसे हुई। सो दिस स्टडी इज नॉन एज एंथ्रोपोलॉजी। ई, द स्टडी ऑफ द बिगिनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है, कि यूनिवर्स कैसे उसकी शुरुआत हुई, कैसे उसकी डेवलपमेंट हुई, ऐसी स्टडी को हम कहते हैं कॉस्मोलॉजी। Students come to the next part, that is spell well. So rearrange these letters with the help of the hints to form words from the passage you read. The first letter of each word is given. So students, यहाँ पे हमें कुछ words दिए गए हैं और उनके साथ कुछ hints दिए गए हैं, तो इनको हमें rearrange करना है, ठीक है, और एक meaningful word बनाना है, ठीक है, और हर word का जो हमें first letter है वो given है already. So let's start. First is समथिंग दैट टेस्ट योर एबिलिटी। तो ऐसी कोई चीज़ जिससे हमारी जो एबिलिटी है, हमारी पावर है, शक्ति है, उसका टेस्ट होता है कि हम में कितनी शक्ति है, हम में कितनी कैपेबिलिटी है। सो इसका राइट वर्ड क्या हो जाएगा? चैलेंजिंग। बी, वेल नोन, मतलब ऐसी पर्सनालिटी जो बहुत फेमस है, विच इज़ वेल नोन। तो इसका राइट वर्ड क्या बनेगा? लेजेंडरी। सी, वेरी लाउड, मतलब बहुत ऊंची आवाज़ में, तो ठीक है, तो ऐसा कौन सा वर्ड है ये? डेफनिंग। द नेम ऑफ अ डायनासोर, तो ये एक डायनासोर का नेम है ये वाला, तो ये क्या है? ट्राइनासोरस। अ वेरी रिच पर्सन, जो बहुत रिच पर्सन होता है, तो उसके लिए क्या वर्ड है? बिलियनियर। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द एक्सरसाइज पार्ट. I hope you have understood. Thank you very much.